तो यहाँ पे ध्यान से मतलब क्या करते हैं सर, आपका बात मतलब समझते हैं। यहाँ पे क्या है सर, आपका यूनिट्स ऑफ मास। तो अब तो हम लोग मतलब बेसिक आइडिया मतलब मेजरमेंट के बारे में मतलब क्या कर चुके हैं, जान चुके हैं। तो जिस तरह मतलब क्या है सर, आपका मीटर को डिफ़ाइन करने के लिए एक मतलब क्या है सर, आपका प्लैटिनम इरिडियम का रॉड को रखा गया है सर्व्स में। उसी तरह मतलब क्या है सर, आपको एक प्लैटिनम इरिडियम का सिलेंड्रिकल मतलब सिलेंडर भी रखा गया है सर्व्स में 1889 में। तो उसका जो मास है, उस मास को कहा जाता है मतलब क्या है, किलोग्राम, है ना। अब यहाँ पे आ जाइए। तो उसके बाद हम लोग क्या है, ग्राम के बारे में जानते ही हैं। ग्राम जो होता है वो क्या होता है, किलोग्राम से मतलब क्या होता है, 1000 टाइम्स कम होता है ग्राम। और किलोग्राम जो होता है वो मतलब क्या होता है, ग्राम से मतलब क्या होता है, 1000 टाइम्स मतलब क्या होता है, ज़्यादा होता है। किलो का मतलब ही क्या होता है सर आपका 1000। किलोग्राम का मतलब क्या है सर आपका 1000 टाइम्स ग्राम। मिलीग्राम जो होता है वो क्या होता है, ग्राम से 1000 टाइम्स कम होता है। और ग्राम जो होता है वो मतलब क्या होता है, मिलीग्राम से मतलब क्या होता है 1000 टाइम्स मतलब क्या होता है, आपका ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, 1 ग्राम इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 10⁻³ किलोग्राम। और 10⁻³ मतलब क्या है सर आपका 1000 टाइम्स लेस दैन मतलब क्या है ग्राम। और 1 किलोग्राम इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 1000 मतलब क्या है ग्राम। अब यहाँ पे ये बात को समझते हैं। व्हाट इज़ 1 मिलीग्राम? 1 मिलीग्राम इज़ 1 मिलियन पार्ट ऑफ अ किलोग्राम। ऐसा क्यों? क्योंकि 1000 गुना छोटा अगर हो तो 1000 टाइम्स छोटा है। 1000 गुना छोटा अगर हो तो मतलब क्या है सर आपका मिलियन टाइम्स छोटा होता है ना। तो आप सिंपल एक बात समझिएगा, मिलीग्राम ग्राम से कितना छोटा है? मिलीग्राम ग्राम से 1000 टाइम्स छोटा। 1000 टाइम्स छोटा है। और ग्राम जो है वो किलोग्राम से कितना छोटा है सर आपका? ग्राम जो है किलोग्राम से 1000 टाइम्स छोटा है। तो फिर मिलीग्राम जो है वो किलोग्राम से कितना छोटा है? 1000 टाइम्स। और 1000 टाइम्स का मतलब क्या है आपका मिलियन टाइम्स। तो वही बात यहाँ पे लिखा है कि 1 मिलीग्राम इज़ 1 मिलियन पार्ट ऑफ अ किलोग्राम और इट इज़ 1000 पार्ट ऑफ अ ग्राम। बात तो दोनों बराबर है। ग्राम का मतलब क्या होता है, 1000 पार्ट होता है मिलीग्राम। और किलोग्राम का मतलब क्या होता है, मिलियन पार्ट होता है मतलब क्या है सर आपका मिलीग्राम। अब यहाँ पे ये बात को समझते हैं। द बिगर कॉमन यूनिट्स ऑफ मास यूज्ड इन डेली लाइफ आर क्विंटल एंड मेट्रिक टन। तो 1 क्विंटल जो होता है वो 100 किलोग्राम के बराबर होता है। 1 मेट्रिक टन जो होता है वो मतलब क्या होता है आपका 1000 किलोग्राम के बराबर होता है। और 1000 किलोग्राम 10 क्विंटल के बराबर होता है ना। अब एक सिंपल बात समझिए, केमिस्ट्री में एटॉमिक मास यूनिट जो है बहुत बार इस्तेमाल होता है। तो अगर आप समझिए 1 एटॉमिक मास यूनिट कितना होता है सर आपका 1.66 इंटू 10⁻27। तो कोई चीज़ को 1000 गुना कम करेंगे तो आप कौन सा स्केल में आए, 10⁻³ का स्केल में आए। उस स्केल में जाके 1000 गुना छोटा करेंगे तो कौन सा स्केल में आए सर आपका 10⁻6 में आए। उस स्केल में जाने के बाद 1000 गुना छोटा करेंगे तो क्या कौन सा स्केल में आ जाएंगे, 10⁻⁹। उस स्केल में आने के बाद 1000 गुना छोटा करेंगे आप 10⁻⁻ मतलब क्या सर आपका 12 में आ जाएंगे। उस स्केल में जाने के बाद 1000 गुना छोटा करेंगे तो कहाँ आ जाएंगे, 10⁻15। उस स्केल में जाके 1000 गुना छोटा करेंगे तो कहाँ पे आ जाएंगे सर आपका 10⁻18। उस स्केल में जाने के बाद 1000 गुना छोटा करेंगे तो कहाँ पे आ जाएंगे सर आपका 10⁻21। उस स्केल में जाने के बाद 1000 गुना छोटा करेंगे तो कहाँ पे आ जाएंगे सर आपका 10⁻24। उस स्केल में जाने के बाद 1000 गुना छोटा करेंगे तो कौन सा स्केल में आ जाएंगे, 10⁻27 स्केल में आ जाएंगे। आप सोच रहे हैं, यानी एक बार 1000 टाइम्स जूम किया नहीं नज़र आएगा, 2 बार 1000 टाइम्स जूम किया नहीं नज़र आएगा, 3 बार नहीं नज़र आएगा, 4 बार 1000 टाइम्स जूम नहीं नज़र आएगा। 1000 टाइम्स जूम मतलब समझ रहे हैं, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार। अगर 9 बार आप क्या किए 1000 गुना कम करेंगे तब जाके मतलब क्या होता है, वो स्केल आता है जो स्केल किसका है सर आपका एटम, जो स्केल पे एटम का मास को मतलब क्या सर आपका मेजर किया जाता है। तो वो स्केल में मेजरमेंट के लिए किलोग्राम तो मतलब क्या प्रॉपर यूनिट मतलब नहीं होगा ना। तो इसलिए उतना छोटा स्केल में आपको स्केल डाउन करके मतलब क्या करना पड़ता है सर आपका, कोई और चीज़ के द्वारा मतलब क्या होता है सर आपका एटम का मास को मेजर किया जाता है। तो केमिस्ट्री के थोड़ा सा आप जानते हैं तो आप ये बात को जानते होंगे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है सर आपको 1। हीलियम का एटॉमिक मास कितना है सर आपका
2 हीलियम का एटॉमिक मास कितना है सर आपका? तो जो भी है आप ये समझिए, ये बोला जा सकता था कि यहाँ पे कार्बन 12 का एटॉमिक मास जो है वो मतलब क्या सर आपका 12 यूनिट है, 12 AMU है। ये बात समझ में आ सर आपका ना? यानी यूनिट का मतलब क्या है 12 गुना है। तो यूनिट किसको बनाया गया? कार्बन 12 का 12वां हिस्सा को यूनिट बनाया गया। तो ये बात बोला जा सकता था ना, कार्बन 12 का 12वां हिस्सा यूनिट नहीं बना के हाइड्रोजन को ही यूनिट बना दिया जाता तो कितना अच्छा होता। वो 12 करने का झमेला ही मतलब क्या होता आपका नहीं होता। लेकिन यूनिट के बारे में आप पढ़े तो आप क्या पढ़े थे? इट शुड बी कन्वीनियंट, इट शुड बी मतलब क्या सर आपका इजीली मतलब क्या सर आपका रिप्रोड्यूसेबल। तो बात क्या है, कार्बन हर जगह आराम से मतलब क्या होता है, आसानी से मतलब क्या होता है मिल जाता है। लेकिन हाइड्रोजन हर जगह आराम से आसानी से मतलब क्या होता है सर आपका नहीं मिलता है। आप बोलेंगे ऑक्सीजन तो मिल जाता है, ये मिल जाता है, वो मिल जाता है, लेकिन सबसे आसानी किसके साथ होता है? कार्बन के साथ होता है। कार्बन हर जगह मतलब क्या होता है सर आपको सॉलिड फॉर्म में आसानी से मतलब क्या होता है सर आपका मिल जाता है। इसलिए कार्बन को बनाया गया मतलब क्या यूनिट, लेकिन कार्बन को यूनिट नहीं बनाया गया। कार्बन का 12 पार्ट को मतलब क्या सर आपका यूनिट मतलब क्या सर आपका बनाया गया। तो आपसे अगर पूछा जाएगा कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है तो आप क्या बोलेंगे सर आपका 1 AMU या फिर 1 U। और आपसे अगर पूछा गया कि कार्बन 12 का एटॉमिक मास कितना है तो आप क्या बोलेंगे सर आपका 12 AMU। और स्टैंडर्ड क्या अगर आपसे पूछा जाएगा तो मतलब क्या है सर आपका 12th ऑफ कार्बन 12। हाँ, लेकिन कोई भी यूनिट आप इस्तेमाल करें आपको उसका ऐसा यूनिट के साथ लिंक क्या है समझ में क्या होना चाहिए सर आपको आना चाहिए। तो 1 AMU का मतलब जो है मेजरमेंट कितना है सर आपका 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये बात समझ में आए? बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना? अब यहाँ पे आ जाइए क्या है, ये है 10⁻⁻27। कितना बार 1000 टाइम्स करके स्केल डाउन किए थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये क्या है सर आपका 10⁻, मतलब क्या है सर आपका 30। 10 बार 1000 टाइम्स करके मतलब क्या सर आपका स्केल अप करना पड़ेगा, तब जाके आप कौन सा मास पे पहुँचेंगे? वो मास पे मतलब समझिए जितना मतलब जो है कम मैसिव एटम है हम लोग का स्केल में, मतलब किलोग्राम से जितना कम मैसिव क्या है सर आपका एटम है। ये तो नहीं बोल सकते हैं कि मतलब क्या है सर आपका सन उतना ही मतलब क्या है सर आपका मोर मैसिव है, बल्कि सन उससे भी 1000 गुना ज़्यादा मतलब क्या है सर आपका मोर मैसिव है। क्योंकि यहाँ पे 10⁻27 नहीं है, यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका 10⁻ मतलब क्या है सर आपका 30 है। और दोनों के बीच मतलब कि कितना स्केल का फ़र्क है सर आपका 10⁻56 का। क्योंकि यहाँ पे है 10⁻30 और यहाँ पे क्या है सर आपका 10⁻ मतलब क्या है सर आपका -27। तो इस चीज़ के बारे में आप सोच सकते हैं। अब दिमाग काम करना मतलब क्या सर आपका बंद कर देगा, है ना। अब आज यूनिट टाइम के बारे में आते हैं। तो ऐसा यूनिट ऑफ टाइम मतलब क्या, इसको सोलर मास कहा जाता है। सोलर मास ये याद रखिएगा AMU 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, ठीक है ना। और सोलर मास मतलब क्या सर आपका 2 इंटू 10⁻30 किलोग्राम। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई चिंता वाली बात नहीं है। टाइम का ऐसा यूनिट क्या है सर आपका सेकंड। तो क्या था मीटर का, क्या था 1 सेकंड में, मतलब 1 सेकंड में तो नहीं, 1 सेकंड में लाइट कितना डिस्टेंस का ट्रैवल करता है 299 मिलियन 299,792,458 मीटर पर सेकंड। तो इतना मीटर नहीं, मीटर पर सेकंड नहीं, इतना मीटर कवर करता है। स्पीड तो नहीं पूछा, अगर स्पीड पूछा जाता तो आप बोलते कि आप मीटर पर सेकंड। पूछा ये क्या कि 1 सेकंड में लाइट कितना डिस्टेंस कवर करता है, तो आप जो नंबर बोले उतना ही मतलब क्या करता है सर आपका मीटर कवर करता है। तो अगर बोला जाए तो कितना फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में लाइट 1 मीटर कवर करेगा 1/299 मिलियन 792,458 मीटर 458
पार्ट ऑफ अ सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर करेगा लाइट, तो डिस्टेंस को मतलब क्या सर आपको 1 मीटर कहा जाएगा। तो एक दिमाग मतलब क्या बोलेगा आपका, तो एक काम करता है, ऐसा बोल देते हैं ना कि ये बोले कि 1 मीटर जितना देर में कवर कर रहा है उतना देर का नाम मतलब क्या 1 सेकेंड। लेकिन वैसा क्यों नहीं कर सकते हैं? अगर वैसा करेंगे तो डेफिनेशन मतलब क्या सर आपको हो जाएगा सर्कुलर। यानी हम सच बोल रहे हैं, इसका सबूत आप है, और आप सच बोले इसका सबूत मतलब क्या सर आपका हम है, तो वैसा एविडेंस हाँ माना जा सकता है। लेकिन कोर्ट में क्या हो सकता है सर आपको, वो एविडेंस मतलब क्या होता है, हो सकता है एक्सेप्टेबल मतलब क्या होता है आपका नहीं होता है। अगर हम लोग दोनों के बीच का मैटर है तो कोई तीसरा आदमी को आके उसको साबित करना पड़ेगा कि कौन सही बोल रहा है और कौन मतलब क्या सर आपका गलत मतलब क्या कर सर आपका बोल रहा है, या फिर दोनों सही बोल रहे हैं या फिर दोनों मतलब क्या गलत मतलब क्या कर सर आपका बोल रहा है। तो इसलिए दिमाग तो ही बोलेगा ना, हम लोग का शॉर्टकट दिमाग क्या बोलेगा कि फिर ऐसा बोलो कि मतलब जो है ना 299 मिलियन और क्या था 792,448 मीटर जितना देर में कवर कर रहा है उतना ड्यूरेशन को क्या बोलो 1 सेकेंड बोल दो, इसी तरह डिफाइन कर दो। लेकिन इस तरह डिफाइन मतलब क्या सेकंड को मतलब क्या सर आपका नहीं किया गया। तो सबसे पहले सबसे सिंपल जो बात है वो ये है ना कि अ सेकंड इज़ डिफाइंड एज 1/86,400 पार्ट ऑफ अ मीन सोलर डे। मीन का मतलब क्या होता है, एवरेज। हम लोग ये बात जानते हैं कि दिन बढ़ता भी है और दिन मतलब क्या होता है घटता भी है। दिन एक तरह का मतलब क्या होता है सर आपका नहीं रहता है, तो उस दिन का एवरेज को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका मीन सोलर डे। तो एक दिन में मतलब क्या होता है सर आपका 86,400 सेकंड रहता है। तो एक दिन का मतलब क्या सर आपका 1/86,400 पार्ट को मतलब क्या होता है सर आपका सेकंड कहा जा सकता है। पहला बात तो मतलब क्या सर आपका ये है। अब इसको मतलब क्या कॉम्प्लिकेशन छोड़ दीजिए, वहाँ पे आने वाला नहीं है। अब यहाँ पे एक बात समझिए, टिक टिक 1 अगर हम किए तो मतलब क्या सर आपका लगभग 1 सेकेंड हो गया। अब सोचिए, हम लोग सोचते हैं कि 1 सेकेंड में क्या हो सकता है। रेडिएशन क्या होता है आप जानते हैं कि मतलब सब्सटेंस का एटम से मतलब एटम का न्यूक्लियस से मतलब क्या चीज़ टूट टूट के मतलब क्या होता है सर आपका निकलता रहता है। और टूट टूट के निकलता जो रहता है उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका रेडिएशन। तो रेडिएशन मतलब क्या होता है सर आपका पार्टिकल के फॉर्म में भी निकलता है, और रेडिएशन मतलब क्या होता है सर आपका एनर्जी के फॉर्म में भी मतलब क्या होता है सर आपका निकलता है। तो अब यहाँ पे एक बात समझिए, एक ही अलग अलग एलिमेंट का मतलब क्या होता है सर आपका अलग अलग तरह का रेडिएशन निकलता है हेवी एलिमेंट से। और एलिमेंट का भी क्या होता है सर आपका अलग अलग आइसोटोप से मतलब क्या होता है सर आपका अलग अलग तरह का मतलब क्या होता है रेडिएशन निकलता है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है 1 सेकेंड इज़ द टाइम इंटरवल ऑफ, नंबर पढ़े क्या है 9 बिलियन 192 मिलियन 631,770 वाइब्रेशन of radiation corresponding to transition between two unperturbed ground state hyperfine level of cesium-133 atom। टेक्निकल एकदम मत समझिए, लिखता बात समझिए कि cesium-133 एटम जब ट्रांजिशन के वक्त कितना बार रेडिएट करता है 9 बिलियन 192 मिलियन 631,770 मतलब टाइम्स वाइब्रेट करता है। आप सोचिए कितना कम ड्यूरेशन, 1 सेकंड में इतना बार क्या कर रहा है सर आपका वाइब्रेट कर रहा है। तो इतना बार जब उसका वाइब्रेशन पूरा होता है तब जाके मतलब क्या होता है सर आपका बनता है टाइम का वो ड्यूरेशन, जिस ड्यूरेशन को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका 1 सेकंड। तो अब समझ में आया हम लोग के लिए नैनो सेकंड तो बहुत बड़ा चीज़ था। लेकिन ये समझिए 1 सेकंड में 1 बिलियन टाइम्स कोई काम कर रहा है, 1 बिलियन नहीं 9 बिलियन टाइम्स। तो नैनो सेकंड इसके लिए तो बहुत छोटा चीज़ हो गया। यानी हम लोग के लिए जो सेकंड है इसके लिए मतलब क्या सर आपको मतलब क्या सर आपका नैनो मतलब क्या सेकंड है। और यूनिवर्स का क्रिएशन जो है बिग बैंग से हुआ। तो बिग बैंग का पहला सेकंड में इतना कुछ हो चुका है ना, जितना मतलब जितना भी क्रूशल चीज़ था सारा का सारा चीज़ मतलब क्या सर आपका बिग बैंग का मतलब क्या 1 सेकंड में होगा। तो 1 सेकंड को मतलब क्या सर आपका जब वो लोग क्या करता है बिलियंस एंड बिलियंस टाइम स्लो करके देखता है ना, तब जाके वो लोग को मतलब क्या होता है सर आपका बिग बैंग का पहले 1 सेकंड कहानी मतलब क्या होता है सर आपको समझ में आता है। तो आप सोचिए अल्लाह ताला यूनिवर्स को किस तरह बनाए हैं। हम लोग सोचते हैं कि 1 सेकंड में क्या होगा, लेकिन आप सोचिए इतना सारा एग्जाम्पल में से एक एग्जाम्पल है कि 9,192,631,770 टाइम्स वाइब्रेट कर रहा है cesium-133 एटम।
अब इंसान को बस इतना ही बोला जाए कि एक काम करो ना, एक ऐसा चीज़ बनाओ जैसे ये रेडिएट कर रहा है ना, 1 सेकंड में वो क्या करे, 1 लाख बार रेडिएट करे नेचर से, लेकिन नहीं, जो ऑलरेडी वाइब्रेट कर रहा है ये फ्रीक्वेंसी में, वो नहीं, एक मशीन बनाओ। तो क्या उसके लिए बनाना पॉसिबल होगा? नहीं समझे? मेम्ब्रेन को ठोक देगा, बोलेगा वाइब्रेट तो किया, अरे ये तो आपका बनाया हुआ है सर। वो तो मेम्ब्रेन उसका मतलब गाय के ऊपर भी था, तभी भी इतना ही वाइब्रेट करता। तो इसमें आपका क्या कमाल है? नहीं समझे बात क्या बोले? जैसे ये फ़ैन ऑसिलेट कर रहा है, तो फ़ैन 1 सेकंड में कितना बार ऑसिलेट कर रहा है, ऐसे कुछ बनाइए आप। चलिए बहुत ज़्यादा ना, 1 सेकंड में मतलब कितना वाइब्रेट करें, 1000 बार कर ले कम से कम वाइब्रेट। तो हो सकता है ऐसा कुछ बना दे कि मतलब कि 1 सेकंड में 1000 बार वाइब्रेट करे, तो उसी को लोग मतलब क्या है, बहुत बड़ा अचीवमेंट समझ लेगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है सर आपका, 1 सेकंड जिसको लोग स्टैंडर्ड बना के रखा है सेकंड का, वो कितना बार वाइब्रेट कर रहा है? 9 बिलियन टाइम्स। मोर देन 9 बिलियन टाइम्स। तो सोचो मतलब कितना बारीक है सब चीज़। तब जाके समझ में आता है कि ये सब छोटे छोटे सेकंड के यूनिट क्यों है। मिली सेकेंड, 1000 टाइम्स स्मॉलर देन सेकंड, माइक्रो सेकंड मतलब क्या है सर आपका, मिलियन टाइम्स स्मॉलर देन सेकंड, शेक। ये क्या हो जाएगा सर आपका, 10⁻⁹ में आता तो नानो होता, लेकिन 9 में तो नहीं आया, तो क्या हो जाएगा, शेक हो जाएगा 10⁻⁷ अगर आया तो मतलब क्या हो गया सर आपका 10 मिलियन टाइम हो गया। ये क्या हो गया सर आपका 100 मिलियन टाइम हो गया। समझ आया बात क्या आप लेना? हम लोग मिनट तो जानते ही हैं, 60 सेकंड अगर मतलब क्या होता है मिल जाता है तो बन जाता है मतलब क्या सर आपका मिनट, 60 मिनट अगर मिल जाता है तो बन जाता है मतलब क्या सर आपका आर, 24 आवर अगर मिल जाता है तो क्या बन जाता है सर आपका डे। और हम लोग जानते हैं कि मतलब जो है हिंदू कैलेंडर मुस्लिम कैलेंडर चलता है मतलब क्या सर आपका चांद के ऊपर, लूनर मंथ है ना। तो मून का एक साइकिल जब कंप्लीट होता है तो मतलब होता है मतलब क्या सर आपका लूनर मंथ, तो ऑलमोस्ट मतलब क्या होता है सर आपका कितना दिन का होता है, 27.5 समथिंग कुछ होगा। मंथ आप जानते, ईयर आप जानते, लीप ईयर क्या होता है सर आपका, जिस साल में क्या होता है सर आपका 366 दिन होता है, 366 डेज, वो मतलब क्या होता है लीप ईयर। और लीप ईयर में मतलब क्या होता है सर आपका फरवरी में मतलब कि 20, कोई लीप ईयर है कि नहीं कैसे जान पाएंगे? अगर 29 फरवरी आए तो नहीं वो तो समझिए आएगा तब ना, लेकिन आप ईयर को तो ये कैसे जान पाएंगे? वो तो आपको कैलकुलेट करके दे दिया, तो वो आप जाने नहीं। जानने का तरीका ये है कि अगर ईयर क्या होता है सर आपका 4 से डिवाइड होता है एग्जैक्टली तो लीप ईयर है, और अगर नहीं होता है तो लीप ईयर मतलब क्या है सर आपका नहीं है। तो ये साल चल रहा है मतलब क्या है सर आपका 2024, तो क्या सर आपका देखिए 4 5 20, 4 0 0, 4 6 मतलब क्या 24 डिवाइड हुआ, इसलिए मतलब क्या सर आपका लीप ईयर था, लीप ईयर है एक्चुअली, लेकिन 29 फरवरी मतलब क्या चला गया है ना। 2023 का कहते तो वो क्या था डिवाइड मतलब क्या होता नहीं होता, तो इसलिए 2023 जो था लीप ईयर मतलब क्या था नहीं था, तो इसका मतलब अगला लीप ईयर कौन सा होने वाला है 2028 है ना। देखिए सबको सेकंड में कन्वर्ट किया अल्टीमेटली है ना। तो डेकेड का मतलब क्या होता है 10 ईयर, सेंचुरी का मतलब क्या होता है आपका 100 ईयर, मिलेनियम का मतलब क्या होता है सर आपका 1000 ईयर। तो आपका डेट ऑफ बर्थ कितना है? 10 जून 2010। तो आप मतलब क्या है मिलेनियम के बिगनिंग को देख लेते, लेकिन आप क्या सर आपका 10 साल मिस कर दिए, एक डेकेड से मतलब क्या है सब मिस कर दिया है ना। लेकिन जब 2000 स्टार्ट हुआ था तो मतलब क्या सर आपका नया मतलब क्या सर आपका मिलेनियम मतलब क्या सर आपका स्टार्ट हुआ था है ना। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये समझ लेंगे तो मतलब क्या सर आपको बताया क्या थे, बताया तो नहीं बताया तुमको नहीं आता है। मैकेनिक्स बोल के जो फिजिक्स का मतलब क्या सर आपका ब्रांच है, वो किसके साथ डील करता है? मोशन के साथ डील करता है। मोशन में होता क्या है? मोशन में होता है मास है ना। मास मोशन में रहता है, लेकिन मास का मोशन पॉसिबल कब हो पाता है? टाइम चेंज होता है तभी तो मास का मोशन मतलब क्या होता है पॉसिबल हो पाता है। टाइम और स्पेस चेंज करा तभी मतलब क्या हो रहा है सर आपका मास का मोशन पॉसिबल हो पा रहा है। अगर टाइम और स्पेस मतलब क्या सर आपका चेंज नहीं करेगा तो मास का मतलब क्या सर आपका मोशन मतलब क्या पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो एक्चुअली है क्या, मास
टाइम और स्पेस के साथ किस तरह मतलब क्या कर रहा है सर आपका इंटरेक्ट कर रहा है, उस चीज़ का नाम मतलब क्या है सर आपका, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मास किस तरह क्या कर रहा है सर आपका टाइम और स्पेस के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, या टाइम और स्पेस मतलब क्या कर रहा है सर आपका मास के साथ किस तरह इंटरेक्ट कर रहा है, या फिर टाइम स्पेस और मैटर आपस में किस तरह इंटरेक्ट कर रहा है, वो चीज़ मतलब क्या है सर आपका मैकेनिक्स में आता है। और मैकेनिक्स का काम मतलब क्या होता है सर आपका 3 यूनिट के साथ हो जाता है। और 3 यूनिट क्या है सर आपको बताइए, एक मास का यूनिट, एक टाइम का यूनिट और एक मतलब क्या है सर आपका लेंथ का यूनिट, इससे काम हो जाता है ना। तो अब यहाँ पे सिंपल बात समझिएगा। अब देखिए मैकेनिक्स इतना दूर तक पहुँचाएगा आपको। एरिया आप जानते हैं मतलब क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यूनिट के हिसाब से क्या होगा, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर हो गया। वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेकिन ब्रेथ भी एक तरह का लेंथ ही है और हाइट भी एक तरह का लेंथ ही है। तो एक्चुअली में क्या है सर आपका लेंथ इंटू लेंथ ही है, तो मतलब क्या है सर आपका मीटर इंटू मीटर मतलब क्या हो गया आपका मीटर क्यूब। डेंसिटी मतलब क्या होता है सर आपका, दिया गया वॉल्यूम में मास कितना है, दिया गया वॉल्यूम में अगर मास मतलब ज़्यादा है तो डेंसिटी मतलब क्या सर आपका ज़्यादा है, दिया गया वॉल्यूम में अगर मास मतलब क्या है कम है तो डेंसिटी मतलब क्या है कम है। इस ये पर्टिकुलर रूम में अगर मतलब क्या हो सर आपका अभी 3 आदमी है, अगर मतलब क्या सर आपका 10 आदमी भर जाए तो इस रूम का डेंसिटी मतलब क्या होगा अभी के मुकाबले मतलब क्या सर आपका ज़्यादा हो जाएगा। तो गिवन अमाउंट ऑफ स्पेस में यानी कि वॉल्यूम में अगर मास ज़्यादा हो जाएगा तो डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगा, मास कम हो जाएगा तो डेंसिटी मतलब क्या कम हो जाएगा। अब अगर आप उसको यूनिट के हिसाब से देखेंगे तो मास क्या है, देखिए अभी तक क्या था, बस स्पेस आपस में खेल रहा था। अब क्या हुआ सर आपका, स्पेस में किसका एंट्री हो गया, मास का एंट्री हो गया। और गिवन अमाउंट ऑफ स्पेस में अगर मतलब क्या सर आपका मास ज़्यादा है तो डेंसिटी मतलब क्या सर आपका ज़्यादा है। गिवन अमाउंट ऑफ स्पेस में अगर मास मतलब क्या कम है तो मतलब क्या सर आपका डेंसिटी मतलब क्या सर आपका कम है। तो जब स्पेस का एंट्री हुआ तो वही जो वॉल्यूम था वहाँ पे आ गया, मतलब उसके ऊपर आ गया मतलब क्या किलोग्राम, तो क्या हो गया किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये हो गया मतलब क्या सर आपका डेंसिटी। अच्छा अब क्या था, स्पेस था, स्पेस में आया मतलब कौन सा आपका मास, लेकिन अभी तक मतलब क्या टाइम चेंज नहीं हुआ था। और अब मतलब क्या सर आपका टाइम मतलब क्या सर आपका चेंज हो गया। तो टाइम में चेंज के साथ अगर पोजीशन चेंज होता है तो इसका मतलब क्या सर आपका डिस्टेंस कवर हुआ। टाइम में चेंज के साथ अगर पोजीशन मतलब क्या सर आपका चेंज नहीं हुआ तो डिस्टेंस कवर मतलब क्या हुआ सर आपका नहीं हुआ। अब डिस्टेंस कवर अगर हुआ टाइम में चेंज के साथ तो डिस्टेंस कवर करने का मतलब क्या सर आपका एक रेट है, और डिस्टेंस कवर करने का एक रेट अगर है तो उसी रेट का नाम मतलब क्या सर आपका स्पीड है। समझ में आया बात क्या बोले ना। तो यूनिट टाइम में मतलब समझिए पर यूनिट टाइम का चेंज के साथ अगर पोजीशन में चेंज आ रहा है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट मोशन में है। अब पर यूनिट टाइम का चेंज के साथ अगर मतलब क्या हो रहा है सर आपको पोजीशन में चेंज नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या सर आपका ऑब्जेक्ट मोशन में मतलब क्या सर आपका नहीं है। और मोशन में है तो रेट ऑफ मोशन को क्या कहा जाता है सर आपका स्पीड कहा जाता है, या फिर कहा जाता है मतलब क्या वेलोसिटी। अगर डायरेक्शन का फैक्टर लेंगे तो वेलोसिटी होगा, और डायरेक्शन का फैक्टर नहीं लेंगे तो मतलब क्या होगा सर आपका स्पीड होगा, है ना। अब यहाँ पे बात एक समझिए कि हम लोग जब कोई चीज़ को धक्का देते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो मतलब क्या होता है सर आपका एक ही स्पीड के साथ आगे बढ़ते जाएगा, बल्कि जब धक्का देते हैं तो मतलब क्या होता है सर आपको चीज़ स्पीड बढ़ते जाता है। फिर उल्टा कोई फोर्स अगर लगता है तो क्या होता है सर आपका फिर स्पीड कम होता है और फिर मतलब क्या होता है रुकता है। यानी कि क्या होता है सर आपका ऐसा नहीं है कि मतलब जो है ना एक पर्टिकुलर स्पीड को पकड़ के चल रहा है, नहीं। वो एक तो मतलब क्या है सर आपका, आप ये बात समझिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन का नाम स्पीड है, लेकिन स्पीड का भी मतलब क्या है सर आपका रेट ऑफ चेंज है। तो स्पीड का रेट ऑफ चेंज का नाम मतलब क्या है सर आपका एक्सेलरेशन। आप समझ में आया बात क्या आप लेना। तो डिस्टेंस बाय टाइम, अच्छा यहाँ पे नहीं देख लेते, हाँ। तो डिस्टेंस बाय टाइम मतलब क्या हो गया मीटर पर सेकेंड, लेकिन स्पीड का या फिर वेलोसिटी का मतलब क्या है सर आपका रेट ऑफ चेंज अगर होगा तो मतलब क्या है मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड जब करेंगे तो मतलब क्या होगा सर आपके सेकंड नीचे आ जाएगा, तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब बात क्या है, अभी एक्सेलरेशन का बात किए थे, लेकिन एक्सेलरेशन का कॉज क्या था। फोर्स का डेफिनेशन ये है कि फोर्स मतलब क्या होता है सर आपका मास इंटू एक्सेलरेशन। तो अगर कोई चीज़ मास में एक्सेलरेशन क्रिएट कर रहा है तो फोर्स के अलावा और कुछ मतलब क्या हो सकता है सर आपका नहीं हो सकता है। तो पहले इफेक्ट के बारे में बताया, फिर एक लेवल और मतलब के ऊपर गया और बताया उसका कॉज क्या था। उसका कॉज क्या था सर आपका फोर्स।
ये बात समझ में आ सर आपका ना? तो फिर फोर्स क्या हो जाएगा? फोर्स आपका होगा मास इनटू एक्सेलरेशन। आप ये बात समझिए, एक्सेलरेशन जो आया वो एक्सेलरेशन मतलब क्या है, कोई ना कोई मास में आया ना, तो इसलिए फोर्स मतलब क्या है सर आपका मास इनटू मतलब क्या है सर आपका एक्सेलरेशन। समझा बात क्या आप लेना? तो यहाँ पे क्या था, मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, अब क्या हो गया सर आपका किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतना लंबा लंबा नाम तो आधी बार बोल नहीं पाएगा ना, तो इसलिए मतलब क्या है सर आपका फोर्स के यूनिट का नाम दे दिया मतलब क्या है, न्यूटन। लेकिन हम लोग को ये बात जानना पड़ेगा कि न्यूटन मतलब क्या है सर आपका किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बात समझ में आया सर आपका ना? अब देखिए बात क्या है ना कि धक्का कोई चीज़ के ऊपर लगाएंगे तो धक्का मतलब क्या है सर आपको बताइए, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन धक्का लगाने के बाद हो सकता है कि वो धक्का से मतलब क्या सर आपका कोई चीज़ का पोजीशन मतलब क्या सर आपको चेंज करे। हो सकता है वो धक्का से कोई चीज़ का पोजीशन मतलब क्या सर आपका चेंज मतलब क्या करे सर आपका ना करे। अगर धक्का से कोई चीज़ का पोजीशन चेंज हो गया तो क्या आ जाएगा, वर्क हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है सर आपका चेंज इन पोजीशन। तो फोर्स क्या था, फोर्स का यूनिट आपका था किलोग्राम मीटर और क्या था सर आपका पर सेकंड स्क्वायर, और वो किससे मल्टीप्लाई हो गया, मीटर। तो पहले मतलब क्या था, मीटर में पर सेकंड मतलब सेकंड में पर सेकंड स्क्वायर था, मीटर में भी क्या है सर आपका पर सेकंड स्क्वायर आ गया। आया बात समझ में ना? तो इस चीज़ का नाम क्या हो गया सर आपका वर्क, इस चीज़ का नाम हो गया जूल। या फोर्स सक्सेसफुल हो जाता है तो फोर्स मतलब क्या होता है सर आपका वर्क बन जाता है, और वर्क मतलब क्या होता है सर आपका जूल। अभी तक क्या चला, वो 3 यूनिट चल रहा है और कुछ तो मतलब नहीं चल रहा है ना सर। तो अब यहाँ पे देखिए, इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताएंगे, लेकिन ये समझ लीजिए इसमें डिस्प्लेसमेंट आता है और इसमें चीज़ मतलब क्या होता है सर आपका घूम जाता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो या फिर मतलब क्या हो सर आपका डिस्टेंस हो, यूनिट के हिसाब से दोनों मीटर ही होगा ना। इसलिए यहाँ पे क्या था, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर मीटर पर सेकंड नहीं था, हम कुछ रॉन्ग लिख दिया। मीटर ऊपर था तो मीटर का स्क्वायर होगा, सेकंड नीचे था तो मतलब क्या था पर सेकंड स्क्वायर होगा। तो जैसे यहाँ पे मतलब क्या था, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ पर भी मतलब क्या था, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ लेकिन वहाँ जूल बोला था, यहाँ पे जूल नहीं बोला। क्यों नहीं बोला जूल? क्योंकि डिस्प्लेस होता तभी तो वर्क डन होता, डिस्प्लेस नहीं होता तो वर्क डन मतलब क्या होता, नहीं होता ना। तो ये वाला किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर जूल है, लेकिन ये किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर मतलब क्या सर आपका न्यूटन मीटर है। क्योंकि यहाँ पे फोर्स डिस्प्लेस नहीं कर पाया, इसलिए फोर्स का यूनिट मतलब क्या सर आपका न्यूटन, और इसलिए डिस्टेंस का यूनिट मतलब क्या सर आपका मीटर। सर यहाँ जो अभी पढ़ लेना, ये आपका चैप्टर का मेन पार्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पे मतलब क्या बहुत कम समझ में आएगा। तो उससे डिसहार्टन मतलब क्या सर आपको मत होइएगा, वो सब चीज़ आगे अलग अलग चैप्टर में जाके पूरा मतलब खुलेगा। अभी क्या है, क्लास 9 के बुक में मोमेंटम तक खुलेगा, फिर क्लास 10 का बुक में, क्लास 10 का बुक का पहला चैप्टर कौन सा है, पहला चैप्टर मोशन से। क्लास 10 का बुक का पहला चैप्टर कौन सा है, क्या पढ़ रहा था मानतुल्लाह, फोर्स, कौन सा फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स। तो कितना अच्छा बुक को मतलब क्या सर आपका फ्रेम किया है माशाल्लाह। कि यहाँ तक मतलब कि यहाँ तक कहाँ जाएगा, क्लास 9 में आ जाएगा। उसके बाद क्या है, क्लास 10 में फिर उसके बाद जाके बुक खोल के देखोगे, मोमेंट ऑफ फोर्स के बाद वर्क पावर का ही बात है। हाँ एक चीज़ है कि प्रेशर यहाँ पढ़ा देगा, समझ रहे हो बात क्या बोले ना। तो मोमेंटम क्या होता है सर, आप सिंपल एक एग्जाम्पल क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, ठीक है ना। मेरे पास 2 आइडेंटिकल कॉस्को बॉल है, ठीक है, और आप हमसे एक डिस्टेंस पे खड़े हैं। पहला वाला केस में हम क्या किया सर, आपका ज़ोर से कॉस्को बॉल फेंका तो हाई वेलोसिटी के साथ हो गया। दूसरा वाला केस में हम क्या किया सर, आपका आहिस्ते से कॉस्को बॉल फेंका तो मतलब क्या सर आपको लो वेलोसिटी के साथ मतलब क्या सर आपका गया, ठीक है ना। दोनों केस में क्या था आपका, पहला केस में आपको मतलब कैच करने में ज़्यादा डिफिकल्टी हुआ, फिर दूसरा केस में, पहला केस में क्योंकि पहला केस में हम ज़ोर से फेंका था, वेलोसिटी मतलब क्या था आपका ज़्यादा था, और दूसरा वाला केस में मतलब क्या सर आपका आसानी से मतलब आप पकड़ पाएँ। बोलने वाला बात ये है, ये तो आपको पता है कोई चीज़ भारी अगर होगा उसको कैच करना मतलब क्या सर आपका मुश्किल होगा,
और कोई चीज़ हल्का अगर होगा तो उसको कैच करना मतलब क्या होगा सर आपका आसान होगा। लेकिन अगर आसानी और मुश्किल का डिसाइड करने वाला फैक्टर बस मास होता तो हम जो एग्जांपल दिए उसमें दोनों केस या तो इक्वली आसान होना चाहिए या फिर इक्वली मुश्किल होना चाहिए। नहीं समझे बात क्या बोले? कैच करने में आसानी होगा या दुविधा होगा, इसमें अगर एक ही मास फैक्टर तो है, क्योंकि ये बात हम लोग एक्सपीरियंस से जानते हैं कि भारी चीज़ को कैच करना मतलब क्या होता है, मुश्किल होता है। भारी चीज़ अगर आपकी तरफ आ रहा है उसको रोकना मतलब क्या होता है, मुश्किल होता है। हल्का चीज़ को कैच करना मतलब क्या होता है, आसान होता है। हल्का चीज़ अगर आपकी तरफ आ रहा है, हल्का चीज़ को कैच करना मतलब क्या होता है, आसान होता है। हल्का चीज़ रोकना मतलब क्या होता है सर आपको, आपकी तरफ आ रहा है तो रोकना आसान होता है। ये तो हम लोग को पता है कि मास इज़ डेफिनेटली अ फैक्टर। लेकिन क्या सिर्फ मास ही फैक्टर है? अगर सिर्फ मास फैक्टर होता तो क्या होता, आपको जो एग्जांपल दिया उसमें दोनों बॉल को रोकना या तो आपके लिए इक्वली आसान होता या तो आपके लिए मतलब क्या होता, इक्वली मुश्किल होता। लेकिन मास सेम होने के बावजूद एक केस में क्या सर आपका आसान है, एक केस में मुश्किल है। तो इसका मतलब क्या है, मास फैक्टर होने के बावजूद भी एक और फैक्टर है, इस फैक्टर का नाम मतलब क्या, वेलोसिटी है। तो सेम मास का थिंग अगर है तो सेम मास का थिंग में अगर आप हाई वेलोसिटी से फेंकते हैं तो रोकना मतलब क्या होता है सर आपका, मुश्किल होता है। और लो वेलोसिटी के साथ फेंकते हैं तो मतलब क्या होता है, रोकना मतलब क्या होता है सर आपका, आसान होता है। तो इसका मतलब मास तो फैक्टर है ही है, वेलोसिटी मतलब क्या सर आपका फैक्टर है। उसी तरह आप ये भी करेंगे कि एक ड्यूस बॉल है और एक मतलब कॉस्को बॉल है। ड्यूस बॉल भी आपके उतनी वेलोसिटी के साथ आ रहा है और कॉस्को बॉल भी उतनी वेलोसिटी के साथ आ रहा है, तो ड्यूस बॉल को रोकना मुश्किल होगा और कॉस्को बॉल को रोकना आसान होगा, जबकि दोनों वेलोसिटी मतलब क्या सर आपका सेम है। क्यों? क्योंकि ड्यूस बॉल का मास ज़्यादा है। तो क्या समझ में आया? रोकने के लिए तो हम ये भी नहीं बोल सकते हैं कि मास फैक्टर है, हम ये भी नहीं बोल सकते हैं वेलोसिटी फैक्टर है। हम बोल सकते हैं कि मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट फैक्टर से नाम मतलब क्या है, मोमेंटम। तो किसी चीज़ को रोकना अगर है तो रोकने से पहले आपको पता करना पड़ेगा व्हाट इज़ द मोमेंटम ऑफ दैट थिंग, एंड मोमेंटम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मतलब क्या आपका मास एंड वेलोसिटी। तो मास का ऐसा यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। वेलोसिटी का क्या होता है सर आपका, मीटर पर सेकंड। तो ये क्या हो जाएगा सर आपका, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये बताया समझ में ना, इस बात में कोई डिफिकल्टी नहीं है ना, इसके बारे में डिस्कस तो कर चुके थे। अब वर्क क्या था, फोर्स डिस्प्लेसमेंट करने में सक्सेसफुल हो जा रहा है तो मतलब क्या हो रहा है सर आपका, वर्क डन हो रहा है। फोर्स अगर डिस्प्लेसमेंट करने में सक्सेसफुल नहीं हो रहा है तो वर्क डन मतलब क्या हो रहा है सर आपका, नहीं हो रहा है ना। मतलब फोर्स अगर मास को डिस्प्लेस कर दे रहा है तो वर्क डन हो रहा है, फोर्स अगर मास को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा तो वर्क डन मतलब क्या हो रहा है सर आपका, नहीं हो रहा है। तो अगर वर्क डन का रेट कम है तो पावर ज़्यादा है, वर्क डन का रेट अगर ज़्यादा है तो पावर मतलब क्या है सर आपका, कम है। तो पावर क्या है सर आपका, वर्क बाई टाइम। तो आप एक बात बताइए, फोर्स क्या था यूनिट के हिसाब से, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। वो जब डिस्प्लेस हो गया तो क्या फिर मीटर से मल्टीप्लाई हुआ, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो था वो क्या हो गया सर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। आया बात समझ में? नहीं समझ में? फोर्स क्या था, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वो जब डिस्प्लेस हुआ तो मीटर से फिर मल्टीप्लाई हो गया, तो फिर क्या बन गया सर आपका, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब रेट का मतलब क्या है सर आपका, टाइम से फिर डिवाइड हो रहा है, यानी कि किससे मल्टीप्लाई हो रहा है सर आपका, पर सेकंड से। तो अब क्या हो जाएगा सर आपका, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। अब बताइए, लेकिन जो भी खेल हो रहा है सारा खेल किसके बीच में हो रहा है सर आपका, मास, टाइम और क्या, डिस्टेंस। डिस्टेंस जब 3 डायमेंशन में आता है मतलब क्या, स्पेस हो जाता है ना। तो अब यहाँ पे बताइए क्या है, मास अभी तक 1 डायमेंशन में ही है, यहाँ पे टाइम मतलब स्पेस क्या है, 2 डायमेंशन में, और टाइम मतलब क्या सर आपका, 3 डायमेंशन में, है ना। और प्रेशर क्या होता है सर आपको बताइए, अगर हम 2 किलो का चीज़ मतलब आप समझिए, हम बेड पे मतलब क्या है, बैठ के हैं, अगर हम बेड में लेट जाएंगे तो बेड मतलब क्या धंसेगा कम, बैठ जाएंगे तो क्या है सर आपका थोड़ा ज़्यादा धंसेगा, खड़े अगर हो जाएंगे तो बेड मतलब क्या सर आपका और ज़्यादा मतलब क्या धंस जाएगा। तो बात यह है कि तीनों केस में मेरा वेट तो मतलब क्या था, सेम था, यानी कि मेरा फोर्स तो मतलब क्या सर आपका सेम है। लेकिन वही फोर्स लेके अगर हम बड़ा एरिया फैला दे रहे हैं तो प्रेशर क्या पड़ रहा है, कम पड़ रहा है,
और वही फोर्स लेके हम क्या करें सर, आपको छोटे एरिया में डाल रहे हैं, तो प्रेशर मतलब क्या हो रहा है सर, आपको ज़्यादा पड़ रहा है ना। तो प्रेशर होता क्या है सर, आपका फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स क्या था, फोर्स आपका था किलोग्राम किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि वो क्या था, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास क्या है किलोग्राम, एक्सेलरेशन क्या है सर आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एरिया क्या था, एरिया देखिए हम इसको ऊपर नहीं लिख के इसको नीचे भी लिख सकते हैं ना, सेकंड स्क्वायर मतलब किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऐसा भी लिख सकते हैं ना। एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर ना। अब देखिए क्या हुआ, ये एक डायमेंशन अपने आप कैंसिल कर लिया, तो क्या हो गया सर आपको किलोग्राम, इस तरह लिखेंगे तो किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। तो उसी अच्छा इसका बताना भूलिए, तो पावर का मतलब क्या होता है सर, आपका वाट होता है। ये जो यूनिट है उसका नाम वाट है या फिर जूल पर सेकंड। और ये क्या है, किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको न्यूटन मीटर स्क्वायर भी कहा जाता है या पास्कल भी कहा जाता है। फ्रीक्वेंसी 1 टाइम पीरियड पर सेकंड हर्ट्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब क्या, अब देखिए अब नया चीज़ आया, यहाँ तक टाइम ही है, अब नया चीज़ आ रहा है क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, इलेक्ट्रिकल पावर है। इतना भी अब इतना ही समझ लीजिए, बाकी ज़्यादा में अब नहीं आता है। ये इसलिए समझा दिया क्योंकि मतलब क्या सर आपका ये आपका आता रहेगा अभी। समझ रहे बात क्या आप लेना।